Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. This is Tahreem Gardizi and welcome to weekly test session by premed.pk. This is weekly test number 14 and the chapters we'll be covering in this test are going to be aldehydes and ketones and macromolecules. So starting with our MCQ number 1, it is विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, अब अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये होना चाहिए कि एक तो बेसिक मीडियम आपके पास होना चाहिए, देन यू शुड हैव अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो एसिटाल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, एंड देन यू हैव ट्राइड्यूटेरो एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड है, इन सब के अंदर आपके पास अल्फा कार्बन है और साथ अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है। बट अगर हम बेंजल्डिहाइड का केस देखें तो हम बेंजल्डिहाइड ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने एक बेंजीन रिंग ले लेना है लाइक दिस, और यहाँ पे हम अटैच कर देंगे जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हम इस तरह अटैच कर देंगे C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो ये हमारे पास बन गया बेंजल्डिहाइड बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बेंजीन रिंग कंप्लीट करनी है लाइक ऐसे करके हमने एक रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे इसने एक ये बॉन्ड बना लिया, 2 3 और ये 4 बॉन्ड्स इससे बना लिए। ठीक है, और यहाँ एक कार्बन आपके पास है 1 2 3 और 4 बॉन्ड्स, तो ये आपके पास 4 बॉन्ड्स दोनों कार्बन्स के कंप्लीट हो गए। रुको लेट मी शो यू, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये वाला जो कार्बन है इसके चारों बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, दिस इज़ द कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, और इसके साथ ही जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है दैट इज़ बेसिकली अल्फा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ देखो अल्फा कार्बन तो है बट यहाँ इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, तो आपकी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर अल्डोल कंडेंसेशन वो आपके पास यहाँ फुलफिल नहीं हो रही, तो बेंजल्डिहाइड इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अच्छा, अब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करना है, आपको ऐसा रिएजेंट चाहिए। ठीक है, तो अच्छा डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको ऐसा रिएजेंट चाहिए। लेट्स से आप अगर किसी टेस्ट की बात करें तो आपको ऐसा टेस्ट चाहिए जो एक चीज़ दे और दूसरी चीज़ नहीं देना, ओनली देन यू आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश यूजिंग दैट टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करना है तो आपको कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए या कोई ऐसा रिएक्शन चाहिए या ऐसा टेस्ट चाहिए दैट इज़ गिवन बाय वन बट नॉट गिवन बाय द अदर वन। ठीक है, ताकि आप जब वो टेस्ट अप्लाई करो तो आपको पता चले अच्छा ये चीज़ दे रही है, ये चीज़ नहीं दे रही, तो ये देता है, ये नहीं देता, इस तरह आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट आंसर है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट आपके पास सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको कहा जाता है, एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। ठीक है, अब देखो दिस इज़ लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन आप कह दो। तो आपके पास जो कीटोन्स है ना दे आर अ लिटिल रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब जो एल्डिहाइड्स हैं वो तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कीटोन्स इतनी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, वो थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं है कि वो ऑक्सीडाइज करवा सके कीटोन को। ठीक है, एल्डिहाइड को करवा देता है, कीटोन को नहीं करवा सकता। तो अगर आपने कीटोन की ऑक्सीडेशन करवानी है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लाइक K2CR2 7 7 H2SO4 ले लो, इस तरह कोई कंडीशन रखो कि आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही सिर्फ कीटोन को ऑक्सीडाइज करवा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर टॉलेंस रिएजेंट है। नेक्स्ट इज कीटोन्स कैन बी मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। अच्छा, आप ये वाला पैटर्न में दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। हम यहाँ पे कहेंगे कि आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, एंड देन यू हैव, यहाँ पे बात कर लेते हैं, देन यू हैव सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, आप इनकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, प्राइमरी अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन करवाई और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई। ठीक है, ऑक्सीडेशन आप यहाँ करवा रहे हो, टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। ठीक है, आपने इनकी ऑक्सीडेशन करवाई, प्राइमरी अल्कोहल से आपके पास बना एल्डिहाइड। ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आपके पास फॉर्म हो गया कीटोन। और अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन दोनों की ऑक्सीडेशन करवाओगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप इन दोनों की ऑक्सीडेशन जब करवाओगे तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कीटोन्स कैन बी मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। अब ये पैटर्न आप लोगों ने याद रखना है, वही वाली बात कि हमने जो पहले की थी कि कीटोन्स के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लेकिन एल्डिहाइड को आप एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस है, फेलिंग सोल्यूशन है, उससे भी आप इसको ऑक्सीडाइज करवा सकते हो। ठीक है, तो कीटोन्स कैन बी मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। अपनी कीटोन बनाना है तो किस चीज़ की ऑक्सीडेशन करवा रहे हो? सेकेंडरी अल्कोहल की। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? चार्ली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, अब आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा नहीं दे सकता, क्वेश्चन ये है, तो हम ये देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकती हैं। ठीक है, ताकि हम इसको इजीली फिर बता सकें। तो आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं मिथाइल कीटोन्स। ठीक है, यानी कीटोन के साथ मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हो, ठीक है, मिथाइल कीटोन्स है। एसिटाल्डिहाइड, ठीक है,
दैट इज़ अ एल्डिहाइड, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यानी कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच है और एक साइड पे आपके पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। इथेनॉल है आपके पास, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और उसके बाद आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स, वो वाली सेकेंडरी अल्कोहल्स जिसमें जो मिथाइल ग्रुप है ना, दैट इज़ प्रेजेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। मिथाइल ग्रुप होना चाहिए सेकेंडरी अल्कोहल में। सेकेंडरी अल्कोहल यानी आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, जिस कार्बन के साथ अटैच, वो कार्बन फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हुआ है, सो दैट इज़ बेसिकली योर सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप ऑप्शंस में देखो, इथेनॉल दैट इज़ इथाइल अल्कोहल, तो ये तो देता है। इथेनॉल, इथेनॉल बेसिकली आपके पास एसिटाल्डिहाइड को ही कहते हैं। एल्डिहाइड है, मीथ ईथ 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ठीक है, तो दैट इज़ इथेनॉल। एसिटोफिनोन तो आपके पास ये कीटोन है, एसिटोफिनोन, और ये आपके पास मिथाइल कीटोन है, ठीक है। फिर आपके पास है बेंजोफिनोन, तो बेंजो बेंजीन अटैच है, ये अराइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग अटैच है, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया कि ये आपके पास, ये तो हमने कहीं नहीं कहा ना कि ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास ये, क्योंकि आपके पास कौन से कीटोन्स देते हैं आपके पास, क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट, मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है इसका, बेंजोफिनोन, के बेंजोफिनोन इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद HCN। तो अब आप एसीटोन का रिएक्शन करवा रहे हो HCN के साथ, हम यहाँ करवा देते हैं। आप ले लो CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपने ले लिया CH3, दिस इज एसीटोन, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ कीटोन, में से कहेंगे दिस इज एसीटोन, ठीक है। इसका आपने रिएक्शन करवा दिया HCN के साथ। अच्छा, अब ये रिएक्शन, इसकी नेचर क्या है पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस डबल बॉन्ड ने टूट जाना है और यहाँ पे आपके पास एडिशन हो जाएगी। मतलब एडिशन करवाने के लिए आपको डबल बॉन्ड की प्रेजेंस लाजमी है ना, डबल बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो दूसरी चीज़ है वो ऐड होगी, तो एडिशन रिएक्शन है ना। वरना जिस सब्सटेंस में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एसीटोन है, आपने HCN ऐड करवाया, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो CN है, जो साइनाइड ग्रुप है, दिस इज़ बेसिकली पार्शियल नेगेटिव कह दो, क्योंकि अभी ये इस कंपाउंड के साथ अटैच है ना, और हम किसको कह देते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। अब इस साइनाइड ने अटैक करना है, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियस लविंग। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि अटैक न्यूक्लियोफाइल की तरफ से हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक। और हो क्या रही है, एडिशन हो रही है, तो हम कहेंगे दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, इसको हम इस तरह लिख देते हैं, कार्बन है यहाँ पे, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। CH3 अटैच है, हमारे पास O था, ठीक है। तो हमने कह दी यहाँ CH3 अटैच है, एसीटोन वाला ये, ठीक है। O के साथ आपके पास H लग जाएगा, ये वाला H, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास CN लग जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, एंड दिस इज बेसिकली ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपके पास क्या है, चार्ली, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज फॉर्मेलिन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सोल्यूशन, इट हैज़ लाइक 40% फॉर्मेल्डिहाइड इन इट, ठीक है। हाँ, 40% फॉर्मेल्डिहाइड होती है, सो दैट इज बेसिकली फॉर्मेलिन, दिस इज अ फैक्ट, आपको लोगों को याद करना है ये। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन कार्बोनाइल कार्बन इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ NaCN एंड एन एसिड। तो NaCN और एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाए, जिस तरह हमने HCN के साथ करवाया है, सेम केस है। आपके पास क्या है, यहाँ पे भी आपने कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, कार्बोनाइल कार्बन है, उसके पास आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, चीज़ ऐड हो जाएगी, तो एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ले रहे हो यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप है, यहाँ पे भी आपके पास NaCN है, तो ये जो साइनाइड ग्रुप है, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच, तो हम इसको क्या कहेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी है, ठीक है। तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे, ठीक है। तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई है बेसिकली। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, चार्ली आ गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वहाँ होते हैं जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, आप सब्स्टिट्यूट करवा रहे हो, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तब होता है अगर इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा होता, ठीक है। बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, सो दैट इज बेसिकली योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का आपके पास जनरल फार्मूला क्या है, आपके पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन, ठीक है, और साथ हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि आपके पास दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ हाइड्रोजन, दिस इज, और यहाँ इस तरह कर देते हैं एक बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ROH लगा हुआ है, यहाँ हम इसको R लिख सकते हैं, R लाइक कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, ठीक है। तो ROH बेसिकली अल्कोहल है, ठीक है। हम लिखते हैं ROH, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो अल्कोहल आ गई। RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है ना R, इस तरह C डबल बॉन्ड OOH, तो ये जो आपके पास ग्रुप है ना, दिस इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फिर आपके पास है RC डबल बॉन्ड OR, तो ROR ईथर होता है, RC डबल बॉन्ड OR करोगे तो एस्टर होता है, ठीक है। और RX आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और RCHO, तो ये देखो CHO, आप इसको CHO ही लिखते हो, जब आप इस तरह लिखोगे आप इस तरह लिखते हो CHO, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एल्डिहाइड, एंड दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड। तो आपके पास ईटा करेक्ट आंसर है इस MCQ का।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। हमने बात की अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बेसिक मीडियम, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं। ऊपर हमने बात की थी बेंजल्डिहाइड की, ठीक है, वहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया था कि बेंजल्डिहाइड के साथ क्या केस है। अगर हम यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड में देखो हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखते हैं HC_O_H। अब देखो दिस इज़ कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, ये तो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है, ये तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, ठीक है। तो इसके साथ अब देखो दिस यहाँ या यहाँ पे कोई कार्बन तो अटैच ही नहीं है, दोनों हाइड्रोजन ही अटैच है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के केस में अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपके पास दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना वो फुलफिल नहीं हो रही कि ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है, तो कैसे अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, चार्ली आ गया। नेक्स्ट इज ROR इज़ अ न्यूक्लियोफाइल ऑफ। तो ROR किसका न्यूक्लियोफाइल है, ईथर का, ठीक है। ROR ईथर ही होता है, ठीक है। तो ROR आप साथ बॉन्ड लगा दो, दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल ऑफ बेसिकली ईथर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट गिवन बाय कीटोन। तो अब कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कीटोन्स नहीं देती। तो रिएक्शन विद HCN की हमने पढ़ लिया, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड भी दे रहा है कीटोन भी दे रहा है। रिएक्शन विद NaHSO3 तो ये भी आपके पास एल्डिहाइड भी दे रहा है कीटोन भी दे रहा है, ये भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये भी आपके पास कीटोन्स दे देते हैं रिएक्शन। फेलिंग सोल्यूशन इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो हमने वो वाली बात कर दी कि कीटोन्स आर अ लिटिल बिट रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, उनको ऑक्सीडाइज करवाना है तो कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। अब फेलिंग सोल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज इजीली, उसका मसला नहीं है, ठीक है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जानी है बट कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यहाँ प्रॉब्लम आएगा। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, बीटा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज कॉमन नेम फॉर द फॉलोइंग एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड उसने आपको दे दिया, आपने इसका कॉमन नेम बताना है, तो हम यहाँ पहले ड्रॉ कर देते हैं। हम इसको किस तरह लिख रहे हैं, आपके पास यहाँ क्लोरीन अटैच है यहाँ CH2 ग्रुप के साथ, और यहाँ आपके पास CH है, इस कार्बन के साथ आपके पास एक और मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, और यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो आप इसको नेम कैसे करोगे, ये तो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है ना, तो ये तो अल्फा कार्बन है नहीं, ठीक है। ये आपके पास अल्फा कार्बन आ गया, कार्बन दैट इज़ नेक्स्ट टू द कार्बोनाइल कार्बन दैट इज़ बेसिकली योर अल्फा कार्बन, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आपके पास ये अल्फा कार्बन आ गया, और फिर आपके पास जो अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन है दैट इज़ बीटा कार्बन, ठीक है। अब हम इसको नेम करते हैं, हमने नेम करना है, हम कैसे कहेंगे, ये तो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है। अब देखो कार्बन गिनो, ये आपके पास क्या है, दिस इज़ लाइक दिस इज़ नॉट इन द मेन चेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है और दो कार्बन है और ये तीसरा कार्बन आ गया, ठीक है। तो हमने कह दिया एक तो हमारे पास तीन कार्बन है, मीट ईट प्रोप, ठीक है। तो प्रॉप हमने नाम के साथ लगाना है। अल्फा पोजीशन पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप, बीटा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है, ठीक है। तो आप कहोगे बीटा क्लोरो, सी पहले आ रहा है ना, मिथाइल का एम बाद में आ रहा है, तो आप नेम ऐसे करोगे कि बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल। अब आगे आपने क्या नाम देना है, मीट ईट प्रोप, और ये कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो आप कहोगे प्रोपेन एल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि मीट ईथ प्रोप तो प्रोपेनएल्डिहाइड आप इसको नाम दोगे, ठीक है। तो आपने क्या नाम दे दिया, बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपेनएल्डिहाइड, ठीक है। तो आपके पास चार्ली करेक्ट आंसर है इस MCQ का। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज यूज टू सेपरेट एंड प्योरीफाई कार्बोनाइल एंड नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो आपने कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को प्योरीफाई करना है, तो आप NaHSO3 के साथ वाले रिएक्शन को करवाओगे, ठीक है। ये रिएक्शन आपके पास एल्डिहाइड भी देता है, कीटोन भी देता है, ठीक है। तो यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स दे रहे, नॉन कार्बोनाइल नहीं देते होंगे, तो आप इस तरह इसको डिस्टिंग्विश करवा सकते हो। नेक्स्ट इज सेकेंडरी अल्कोहल इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड। तो सेकेंडरी अल्कोहल की हमने बात की, सेकेंडरी अल्कोहल इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड। कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड रिड्यूस करवाओगे। देखो अब यहाँ हम ऑक्सीडेशन से आए ना, अगर हमने वापस ऊपर जाना है तो हम कैसे जाएंगे, रिडक्शन से जाएंगे। ये वाली बात भी कर लेती हूँ। एल्डिहाइड की अगर मैं रिडक्शन करवा रही हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवा रही हूँ तो मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, ठीक है। तो जो हम अगर रिवर्स जाएंगे ना, तो जो हमने पहले ऑक्सीडेशन करवाई है फिर हम रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी अल्कोहल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ, कौन से कंपाउंड की रिडक्शन करवाई तो सेकेंडरी अल्कोहल बना, दैट इज़ कीटोन, हमें तो ये पता है, ठीक है। अब आप ऑप्शंस में उसने आपको स्ट्रक्चर्स दिए हैं, आपने देखना है कौन सा वाला कीटोन है। अल्फा देखो जो कार्बोनाइल कार्बन है, दोनों साइड पे आपके पास कहीं उसने हाइड्रोजन मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। यानी दोनों साइड पे आपके पास R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और अल्काइल ग्रुप के साथ बीच में आपके पास एक कार्बोनाइल कार्बन है, तो दैट इज़ ये कीटोन, ठीक है। हमें पता है ये कीटोन है, अल्फा करेक्ट आंसर है। बीटा देखो आपके पास यहाँ पे OH लगा हुआ है, कार्बोनाइल कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है यहाँ पे। चार्ली में भी देखो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, साथ अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है। और डेल्टा तो आपके पास है ही कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, अल्फा, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली अ कीटोन।
नेक्स्ट इज कीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नेट रिएजेंट टू फॉर्म डैश इन द एसिडिक मीडियम। तो आपके पास कीटोन जब ग्रिग्नेट के साथ रिएक्ट करेगा ना तो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल बनानी है तो आपने फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है ग्रिग्नेट के साथ, ठीक है। अगर आपने एसिटल्डिहाइड बनाना है तो आप सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे विद द ग्रिग्नेट रिएजेंट, ठीक है। अगर आपने टर्शियरी अल्कोहल बनानी है तो आपने किसका रिएक्शन करवाना है, कीटोन का रिएक्शन करवा दोगे विद द ग्रिग्नेट रिएजेंट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफोम टेस्ट। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो आइडोफोम टेस्ट नहीं देता, हमें पता है इथेनॉल इथाइल अल्कोहल देगी, इथेनॉल है एसिटल्डिहाइड वो भी देगा, एसीटोफिनोन भी देगा, बेंजोफिनोन ये नहीं आ चाहिए, एमसीक्यू रिपीट हो रहा है, तो आपके पास डेल्टा करेक्ट आंसर है, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, बेंजीन है उसका आपने रिएक्शन करवा दिया विद CH3 डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। यानी आपने आप इसको कह दो आपने इसका रिएक्शन करवा दिया एसाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। और आपके पास क्या बन गया, एसीटोफिनोन बन गया, साथ आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। सो दिस इज एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। आप एसाइलेशन करवा रहे हो, एसाइल ग्रुप ऐड करवा रहे हो इन द बेंजीन, तो एसाइलेशन ऑफ बेंजीन है, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, बीटा। अच्छा, आपके पास अल्काइलेशन में क्या हो रहा है, अल्काइलेशन में आपने RCl को ऐड करवा दिया, यानी मिथाइल यानी किसी भी अल्काइल हैलाइड कह दो उसको ऐड करवा दिया। कंडीशन सेम रहती है, AlCl3 की प्रेजेंस में आपके पास हो रहा होता है, प्रोडक्ट डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट दिस इज बेसिकली एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एस, तो इन इथेनॉल एंड वाटर इट इज मिक्सचर ऑफ KI-NI2, आयोडीन और KI का आपके पास मिक्सचर है, दिस इज अ फैक्ट, इसको याद करना है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास है, उसमें आपके पास कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया कार्बोनाइल ग्रुप अंडरगोज। तो कार्बोनाइल ग्रुप की जब हम बात करें तो उसके में आपके पास क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा उसके ऊपर आके और एडिशन होगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके पास करेक्ट आंसर है। जिस तरह हमने HCN ऐड करवाया था ना पीछे, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर HCN ऐड करवा दो तो दैट इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वो भी आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप ही था ना। तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर आपके पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई डायबिटिक पर्सन एक्सील्ड ब्रेथ कंटेन्स प्रोपेनोन, ठीक है। आप एक जिस बंदे को डायबिटीज़ है वो जब ब्रीद आउट करेगा तो जो उसकी एक्सील्ड ब्रेथ है उसके अंदर आपके पास प्रोपेनोन होगी। प्रोपेनोन ओन एंड पे लगा हुआ है ONE, दिस मीन्स दिस इज अ कीटोन, ठीक है। अ स्टूडेंट ट्राइज टू टेस्ट द डायबिटीज़ बाय आस्किंग द पर्सन टू बबल द रिएजेंट विद हिज एक्सील्ड ब्रेथ। अब क्या है कि जो स्टूडेंट है उसने अब चेक करना है उस पर्सन को कि आइदर दैट पर्सन हैज़ डायबिटीज़ और नॉट, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उसने उससे कहा कि मैं आपको एक दे रहा हूँ रिएजेंट, ठीक है, यू हैव टू ब्रीथ आउट इन दैट रिएजेंट ताकि इफ़ दैट पर्सन इज डायबिटिक तो उसकी ब्रेथ के अंदर प्रोपेनोन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड गिव द पॉजिटिव रिजल्ट। अब हमने कोई ऐसी चीज़ देखनी है कि कोई ऐसा रिएक्शन करे ना आपके पास की टोन किसी सब्सटेंस के साथ है कि हमारे पास चेंज फील हो और हमें पता चले कि अच्छा आइदर देयर वाज प्रोपेनोन इन हिज ब्रेथ और नॉट, ठीक है। तो एक्वस ब्रोमीन है, फेलिंग्स रिएजेंट है, तो फेलिंग्स देखो कीटोन तो फेलिंग्स टेस्ट देते ही नहीं है, फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, दैट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी नहीं आपका काम होना, ठीक है। फिर आपके पास आ गया अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, तो आपके पास अल्कलाइन एक्वस आयोडीन आप ले रहे हो प्रोपेनोन, दैट इज़ अ मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो अब ये मिथाइल कीटोन आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ठीक है। यानी जो प्रोपेनोन है इसको एसीटोन भी कहा जाता है, ठीक है, ये कीटोन है और आपके पास क्या होगा, इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट ही पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। ये इसमें जो आयोडीन है वो रिड्यूस हो जाएगी टू आयोडाइडाइन और जो प्रोपेनोन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपके पास येलो PPT फॉर्म हो जाएंगे, येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपके पास येलो PPT फॉर्म होती है तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि उस बंदे की ब्रेथ के अंदर प्रोपेनोन प्रेजेंट था, ठीक है। अगर हम एक्वस ब्रोमीन की बात करें तो इट इज़ बेसिकली ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइक टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। ये है बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट ये प्रोपेनॉन को डिटेक्ट करने के लिए इट इज़ नॉट लाइक बेसिकली दैट सूटेबल, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, ठीक है। यानी इससे आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट आप करवा रहे हो बेसिकली इन ऑर्डर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन, ठीक है। और आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, येलो फॉर्मेशन ऑफ येलो PPT। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड, तो आपने एल्डिहाइड को कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज होगी इन एल्डिहाइड, तो देखो एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाओ प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओ तो आपके पास एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो 2 इथेनोइक एसिड एसिडिक वो है आपके पास कार्बोक्सिक एसिड है, ठीक है। 2 इथेनोएट भी नहीं है, डाइथाइल ईथर भी नहीं, अल्कोहल आपको चाहिए ना तो आपके पास अल्कोहल वाला ऑप्शन क्या है, इथेनॉल, और ये आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज साइनोहाइड्रेंस कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कीटोन्स थ्रू, तो आपने साइनोहाइड्रेंस फॉर्म करने हैं, ये वाला ही रिएक्शन है, ठीक है। आपने कीटोन से साइनोहाइड्रेन फॉर्म करना है, आपने क्या करवाना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाना है, अल्फा करेक्ट आंसर है।
न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, एडिशन होगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मिथाइल कीटोन्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय परफॉर्मिंग, तो मिथाइल कीटोन्स को आपने कैरेक्टराइज करना है, कौन सा टेस्ट करवाओगे, शिफ्ट टेस्ट, सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट टेस्ट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ एल्डिहाइड्स देंगे, टॉलेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड्स देंगे, कैनिज़ेरोस टेस्ट के लिए आपके पास कौन देता है, फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, ये चीज़ें कैनिज़ेरोस टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो मिथाइल कीटोन्स की जब हम बात करें तो आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं ना, मिथाइल कीटोन्स गिव आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट करेक्ट आंसर है। विच क्लास ऑफ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द टाइप ऑफ फार्मूला ROR, तो ROR ईथर, ठीक है, एस्टर है तो आपने क्या कर देना, R C डबल बॉन्ड OR कर देना है, एल्डिहाइड है तो आपने क्या कर देना है, C डबल बॉन्ड OH कर देना है, कीटोन है तो आपने R C डबल बॉन्ड OR कर देना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके पास ईथर है। तो इलेक्ट्रोफाइल इन द एरोमेटिक सल्फोनेशन है, एरोमेटिक सल्फोनेशन आपने करवानी है, उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज़ करोगे, SO3 यूज़ हो रहा है, डेल्टा करेक्ट आंसर है। इसको याद रखना, SO3 के ऊपर ना पॉजिटिव साइन है ना नेगेटिव साइन है, दिस इज़ अ न्यूट्रल SO3। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है, डेल्टा। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर आर प्रेजेंट इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करेंगे तो आपके पास कौन से सेंटर इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो उसमें आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी प्रेजेंट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपके पास जो कार्बोनाइल कार्बन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इट इज एक्टिंग एज ए लिविस एसिड, और कार्बोनाइल ऑक्सीजन आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, इट इज एक्टिंग एज अ लिविस बेस सेंटर। नेक्स्ट इज साइनोहाइड्रेंस व्हेन रिएक्टेड विद मिनरल एसिड प्रोड्यूसेस, अच्छा, अब साइनोहाइड्रेन का आप रिएक्शन करवा रहे हो विद मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड क्या होता है, आपके पास एक होता है ऑर्गेनिक एसिड जिसमें आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, फिर हमारे पास मिनरल एसिड्स हैं तो इसके अंदर आपके पास आ जाता है H2SO4 है, HNO3 है, ठीक है, H3PO4 है, तो ये सारे आपके पास क्या है, मिनरल एसिड्स हैं। अब आप साइनोहाइड्रेन का रिएक्शन करवाओगे विद अ मिनरल एसिड। ठीक है, साइनोहाइड्रेन आपने कैसे बनाया, ये आपके पास दिस इज बेसिकली साइनोहाइड्रेन, आपने HCN के साथ रिएक्शन करवाया, ये रिएक्शन क्या है, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ये रिएक्शन देते हैं, आपके पास ये साइनोहाइड्रेन बन गया। अब आपने इस साइनोहाइड्रेन का क्या करवाना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, आपके पास बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और अल्फा हाइड्रोक्सी यानी जो अल्फा कार्बन है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। देखो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट में दिख रहा है, जो आपके पास अल्फा कार्बन है यानी जो कार्बोनाइल कार्बन कंटेनिंग जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाला जो कार्बन होता है ना, जो सेंटर वाला कार्बन है, दैट इज अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो आप इसे लिखोगे अल्फा हाइड्रोक्सी, क्योंकि अल्फा जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ठीक है, और आपके पास बन क्या रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस से तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आइयूपैक नेम ऑफ एसीटोन, तो एसीटोन का आपने करेक्ट आइयूपैक नेम बताना है। एसीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, आइयूपैक नेम फिर हमें खुद ही आ जाएगा। ठीक है, हमें ये तो पता है, हमने एंड करना है ओन से बिकॉज इट इज़ अ कीटोन। ठीक है, तो हम लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप इसे किस तरह लिखोगे, मीथ ईथ प्रोप, 3 कार्बन है तो आप लिख दो प्रोप, और कीटोन है तो प्रोपेनोन आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखो जब हम एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो हम एल्डिहाइड्स में ये कहते हैं कि एल्डिहाइड में आपने क्या करना है कि जो आपके पास फंक्शन वो है ना, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है, उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेसिकली वो टर्मिनल पोजीशन पे ही होता है। ठीक है, या फिर मतलब उसकी पोजीशन हमें पता ही होती है, इस तरह कह दो। ठीक है, बट जब हम कीटोन्स की बात करते हैं ना, तो कीटोन्स में आपने स्पेसिफाई करना होता है कार्बोनाइल कार्बन कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि देखो आपके पास एल्डिहाइड में ना कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, दूसरी साइड पे तो हाइड्रोजन अटैच है ना, हमें तो ये पता है कि दूसरी साइड पे हमेशा हाइड्रोजन ही होगा, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप नहीं हो सकता। बट दैट इज़ नॉट द केस विद कीटोन। कीटोन में दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप है, अब वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, लाइक एक जगह CH3 हो, दूसरी जगह सिर्फ CH3 हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, CH3 CH2 होगा बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह करके भी कुछ हो सकते हैं, तो आपने इसमें क्या करना है, जो कार्बोनाइल कार्बन है उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इस कार्बोनाइल कार्बन जो है जहाँ प्रेजेंट है उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, तो ये कौन सी जगह प्रेजेंट है, इसको 1 कहो, इसको 2 कहो, इसको 3 कहो, या इसको 1 कहो, इसको 2 कहो, इसको 3 कहो। दोनों केसेस में जो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है ना, वो पोजीशन 2 पे ही आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 प्रोपेनोन। 2 प्रोपेनोन क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो कार्बोनाइल कार्बन है उसकी पोजीशन मेंशन करनी थी। ठीक है, तो आपके पास सेकंड पोजीशन पे दैट इज कार्बोनाइल कार्बन, तो हम कहेंगे 2 प्रोपेनोन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, अल्फा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलेंस रीजेंट, तो टॉलेंस रीजेंट की बात करें, टॉलेंस रीजेंट में पॉजिटिव टेस्ट कौन देता है, सिर्फ एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन्स ये टेस्ट देते नहीं है। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल्स तो ऑप्शंस हैं ही नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं देते, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं, तो एल्डिहाइड करेक्ट आंसर है, कीटोन्स भी नहीं देते। लाइक ये आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ओनली एल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, तो सिल्वर मिरर टेस्ट है क्या, टॉलेंस रीजेंट वाला टेस्ट है। ठीक है, ये भी सिर्फ कौन देगा, एल्डिहाइड देगा। तो ब्यूटेनल एंड पे AL लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, एंड पे O
OL लगा हुआ हो तो आपके पास अल्कोहल है, एंड पे ओन लगा हो ONE, ठीक है, तो वो आपके पास कीटोन है। तो यहाँ पे ब्यूटेनल एल्डिहाइड है, मिथेनल एल्डिहाइड है, इथेनल एल्डिहाइड है, तीनों एल्डिहाइड्स हैं। तो एल्डिहाइड्स आपके पास क्या करते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट है, टॉलरेंस रिएजेंट वाला टेस्ट है, वो पॉजिटिव देते हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट इज एसिटल्डिहाइड अंडरगोज पोलीमराइजेशन विद कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म। तो आप क्या हो रहा है कि जो एसिटल्डिहाइड है वो उसकी पोलीमराइजेशन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या फॉर्म होगा, दैट इज पैराएल्डिहाइड। बीटा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के रिगार्डिंग आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जो कार्बोनाइल कार्बन है दैट कंटेन्स नो लोन पेयर, दैट वी नो दैट, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अगर यहाँ हम कार्बोनाइल कार्बन बनाते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ C, तो चारों बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं ना, 1 2 3 4, कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास, ठीक है। जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है दैट कंटेन 2 लोन पेयर, तो हाँ इस ऑक्सीजन में आपके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 बॉन्ड्स इसने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन 2 लोन पेयर। अब देखो इस पूरे को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, दिस C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब इसके पास क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो हम कहेंगे ना कि कार्बोनाइल ग्रुप के पास 2 लोन पेयर है, क्योंकि कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हियर, डेल्टा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज द रिएजेंट विद विच बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट इजीली। तो वो रिएजेंट जिसके साथ एसिटल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड्स एंड एसीटोन यानी कीटोन्स दोनों रिएक्शन दे देते हैं इजीली। फेलिंग्स रिएजेंट सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा, कीटोन्स नहीं देते, एसीटोन नहीं देगा, ठीक है। शिफ्स रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड्स की रिएक्शन देते हैं, ठीक है। टॉलरेंस रिएजेंट माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें पता है कि ये वाला रिएक्शन भी किसने देना है, सिर्फ एल्डिहाइड्स ने देना है, ठीक है। बट ग्रिग्नेट का रिएक्शन आप एसिटल्डिहाइड का भी करा सकते हो, कीटोन का भी, एसीटोन का भी करा सकते हो। एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन अगर करवाओगे ग्रिग्नेट के साथ तो क्या चीज़ बनेगी, आपके पास बनेगी सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और अगर आप एसीटोन का रिएक्शन करवा रहे हो तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। तो आपके पास ग्रिग्नेट इज़ द करेक्ट आंसर, बीटा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। तो कार्बन आपके पास क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तभी तो उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा ना, आके न्यूक्लियोफाइल ने एक्ट करना है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आपको दे रहा है वो, तो कार्बन इज बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक, कोई न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा उसके ऊपर आके, तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट इज एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नेट रिएजेंट प्रोड्यूसेस। तो आप एसिटल्डिहाइड की एसिड हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नेट रिएजेंट। तो एसिटल्डिहाइड का आपके पास अगर आप उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस यानी उसके ग्रिग्नेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। अगर फॉर्मेल्डिहाइड हो तो प्राइमरी अल्कोहल बनती, अगर एसीटोन होता तो टर्शरी अल्कोहल बनती। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर दिस रिएक्शन द क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे आपके पास आप किसी चीज़ का रिएक्शन करवा रहे हो HCN के साथ, आपके पास यहाँ पे बन रहा है साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो बेस की प्रेजेंस में करवा रहे हो, बेस कैटालाइज रिएक्शन है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐसे करके था, रुको मैं इसको यहाँ ड्रॉ करके समझाती हूँ। इसको आपने किस तरह करना है, हम यहाँ पे ये ड्रॉ कर देते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास CN है, यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, नहीं यहाँ पे आपके पास है C2H5, ठीक है। अब देखो इसको हम रिएक्शन को पीछे लेके जाते हैं। यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या था, यहाँ C2H5 ऐसे ही है, ठीक है। ये आपके पास कार्बन था, यहाँ क्या अटैच है, CH3 अटैच है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ कार्बन का डबल बॉन्ड था, ठीक है। ये जो HCN के साथ आपने रिएक्शन करवाया ना, ये वाला हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन यहाँ अटैच हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो CN अटैच है वो भी पहले नहीं था डेफिनेटली, क्योंकि डबल बॉन्ड था, तो ये CN बाद में आया, तो हम इनको रिमूव कर देते ना, जो चीज़ें नहीं थी वो नहीं थी, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो ये आपके पास बन गया स्टार्टिंग प्रोडक्ट, ये आपके पास रिएक्टेंट था, इसने HCN के साथ रिएक्ट किया तो ये चीज़ बनी, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ क्या था, ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड पे वो आपसे पूछ रहा है क्या चीज़ थी। तो आपके पास था C2H5, देखो C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, तो आपके पास अल्फा करेक्ट आंसर है। आप इसको इस तरह कर सकते हो। दूसरा आप कार्बन एट, बल्कि ये आई गेस ज़्यादा आसान तरीके है, वरना आप कार्बन भी गिन सकते हो कि कार्बन एटम्स कितने, ठीक है। बट आई गेस दिस वन इज़ मोर अप्रोप्रिएट अप्रोच, ठीक है। तो आपके पास अल्फा इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस आपने एलिमिनेट किस तरह करने हैं, आपको पता है कि ये वाला रिएक्शन कौन देगा, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही देते हैं ना आपके पास। तो बाकी अगर कोई और उसने दिया हुआ है, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है, ईथर एस्टर दिया हुआ है, तो वो तो फॉरन एलिमिनेट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कीटोन। तो पहला वाला देखो ईथर है, ठीक है। दूसरा वाला R C डबल बॉन्ड O R, तो ये कीटोन है। तीसरा वाला C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कार्बन भी है, लेकिन ये देखो दिस इज़ बेसिकली, ये जो ये वाला है दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और देखो CHO ये एंड पे है ना, टर्मिनल पोजीशन पे आपके पास C डबल बॉन्ड O H है अटैच हुआ हुआ, तो दिस इज़ एल्डिहाइड, ठीक है। तो कीटोन कौन सा है, बीटा करेक्ट आंसर है।
Which of the following is also called silver mirror test? तो Tollens reagent, this is also called silver mirror test. Which of the following is an appropriate indication of positive iodoform test? तो अब जब एक सब्सटेंस है लाइक मिथाइल कीटोन्स हैं आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं हैविंग मिथाइल ग्रुप, या एसिटाल्डिहाइड है, एसीटोन है, ये जब आपके पास दे देते हैं सॉरी वो है आपके पास, हाँ एसीटोन भी दे देता है आपके पास, बाकी क्या है इथेनॉल है, ठीक है। जब ये चीज़ें आपके पास दे देंगी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आपको कैसे पता चलेगा, क्या चीज़ इंडिकेट करेगी कि इस चीज़ का आपके पास पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आ गया है? सो दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ येलो पीपीटी, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे आपके पास, येलो पीपीटी आर गोइंग टू इंडिकेट कि आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। Next is identification test for the functional group of organic compounds are associated with specific observations. Tollens reagent is an ammonical silver nitrate solution which is used for the identification of functional group X. तो Tollens reagent कौन ही देता है, कौन सा functional group indicate करेगा, ठीक है, कौन से फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस इंडिकेट करेगा, दैट इज एल्डिहाइड्स, क्योंकि एल्डिहाइड्स से सिर्फ ये टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। विद इन ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, आपको क्या चीज़ फॉर्म होगी, तो आपके पास टॉलेंस रिएजेंट है, तो सिल्वर मिरर इसको टेस्ट भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या है, सिल्वर मिरर फॉर्म होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और सिल्वर मिरर करेक्ट आंसर है। एसीटोन ये टेस्ट देते नहीं है, ठीक है, तो चार्ली कैंसिल कर दो, ग्रे पीपीटी फॉर्म होते नहीं है, रेड पीपीटी भी फॉर्म नहीं होते, ठीक है, तो अल्फा करेक्ट आंसर है। Mark the incorrect statement about aldehydes and ketones. They have higher boiling and melting points, ठीक है, lower boiling point than alcohol, ठीक है। Aldehydes are present in essential oils and ketonic group is present in camphor, ठीक है। Aldehydes have hydrogen bonding but ketones do not, दोनों में, ठीक है, aldehydes and ketones दोनों के अंदर both can show hydrogen bonding, तो आपके पास डेल्टा इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर के aldehydes के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कीटोन के अंदर नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं होता, दोनों के अंदर होती है। नेक्स्ट इज़ फॉर अल्डोल कंडेंसेशन द कंडीशंस नेसेसरी आर, तो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बेसिक मीडियम, ठीक है, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड शोज रैपिड रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन की बात करेंगे तो वो सिर्फ कीटोन्स देते हैं, एल्डिहाइड्स नहीं देंगे, ठीक है। तो एसीटोन इज़ अ कीटोन, वो दे देगा। बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड है, आपने बेंजीन ग्रुप के साथ एल्डिहाइड अटैच कर दिया। एसिटल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है, ठीक है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो सब एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, ये टेस्ट नहीं देंगे। फॉर्मेलिन इज 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर, ठीक है, चार्ली करेक्ट आंसर है, फैक्ट है, याद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड है, क्रोटन एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, इथेनॉल एल्डिहाइड है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर है। क्रोटन एल्डिहाइड देख लेते हैं क्या चीज़ होती है, हम यहाँ उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लिखते हैं CH3CH, यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड है, फिर CH आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपने अटैच कर दिया C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्रोटन एल्डिहाइड है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज क्रोटन एल्डिहाइड। अल्फा ऑप्शन देख लेते हैं, बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड क्या है, आपने बेंजीन ग्रुप यहाँ वो किया, ठीक है, थोड़ा अजीब सा बन गया, रुको मैं दोबारा बना देती हूँ। यहाँ पे आपने बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है, और यहाँ आपने C डबल बॉन्ड OH, सो दिस इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और इथेनॉल देखो, ईथ 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ठीक है, यानी एसिटल्डिहाइड की बात हो रही है ना, तो आप लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H लगा दो, तो ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 2 कार्बन वाला, तो इसे इथेनॉल कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली इथेनॉल, और इसका एक और नाम भी है, दैट इज़ कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। कॉमन नेम्स और आईयूपैक नेम्स दोनों याद रखने। तो ये आपके पास सारे एल्डिहाइड्स हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कार्बन इज बॉन्डेड टू, तो कार्बोनाइल कार्बन कहाँ बॉन्ड हुई है, देखो ये कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पे तो ये 2 बॉन्ड्स है ना, कहीं भी बॉन्ड हो सकती है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम थ्रू सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड तो नहीं है ना, डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन एटम थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड आपके पास प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ कहाँ से आ गया, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि ऑक्सीजन एटम थ्रू पाई बॉन्ड, तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड है, तो नॉट ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट ओनली पाई बॉन्ड, ठीक है, तो दोनों होगा तो ठीक है। अगर होता ऑक्सीजन एटम थ्रू है सिग्मा है ना पाई बॉन्ड, तो ठीक होता है, लेकिन सिर्फ पाई बॉन्ड तो नहीं है ना, सिग्मा बॉन्ड भी है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन एटम थ्रू डबल बॉन्ड, आपके पास डेल्टा करेक्ट आंसर है, डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट इज आइडोफॉर्म टेस्ट इज़ यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ, तो आइडोफॉर्म टेस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही देते हैं, ठीक है, वो भी कुछ देते हैं, तो खैर कार्बोनाइल कंपाउंड बाकी तो देते नहीं, अल्काइल हैलाइड भी नहीं देते, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं देते, अमाइंस भी नहीं देते, बीटा करेक्ट आंसर है। एसिटल्स आर, अगर हम एसिटल्स की बात करते हैं सो दे आर बेसिकली डाई ईथर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक जनरल फार्मूला लिखूँ किसी एसिटल का, तो मैं लिखूँगी आपके पास यहाँ पे है अच्छा
मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ कि ऐसे करके मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास है ओ आर, यहाँ पे भी ओ आर है, और यहाँ पे आपके पास है आर, इसको प्राइम कह दो, आर चेंज सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी, यहाँ ये तो यहाँ बीच में एक कार्बन है, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली एसिटल, ठीक है। और ये आपके पास फॉर्म कैसे हुआ, एल्डिहाइड से बीच में पहले हेमी एसिटल फॉर्म हुआ, फिर आपने उसकी क्या करवा दिए, फर्दर रिएक्शन करवा के आपने एसिटल फॉर्म करवा दिया, ठीक है। तो एसिटल्स आर बेसिकली डाईथर, ये स्ट्रक्चर यही वाला जो मैंने वहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। दिस इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल where two separate oxygen atoms are single bonded to central carbon atom and they are geminal diether derivatives of aldehydes या ketones। तो बेसिकली होते क्या हैं, these are diethers, अल्फा करेक्ट आंसर है। कैनिज़ेरोस रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय, तो कैनिज़ेरोस आपके पास एल्डिहाइड दे देगा, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड दे देगा, एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड दे देगा, यानी जो आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे रहे थे ना, वो आपके पास कैनिज़ेरोस दे देंगे, ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड नहीं देगा, ठीक है। फिर आपके पास है ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड, तो ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड भी जो है ना आपके पास, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, इसके पास भी कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे, ये कार्बन है, ये CHO आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, CH3 CH3 CH3। सो दिस इज़ बेसिकली ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड। तो इसमें भी देखो ना अल्फ़ा कार्बन है, सॉरी अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन इसके साथ अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड में होता है अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपके पास जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो कैनिज़ेरोस रिएक्शन नहीं दे सकता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि वो देता है ना, एसिटाल्डिहाइड तो दे देता है। आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन, उसके पास अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन है, आपको कैनिज़ेरोस के लिए वो चीज़ चाहिए जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। तो वो क्या है, एसिटाल्डिहाइड करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन टू मोनोमर्स में भी ज्वाइन बाय द रिमूवल ऑफ, तो दो मोनोमर्स आप जब ज्वाइन करोगे तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। यानी एक मोनोमर से हाइड्रोजन और दूसरे मोनोमर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, वो दोनों मिलकर वाटर फॉर्म कर देंगे और दोनों मोनोमर्स ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली, इसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी, यानी डिहाइड्रेशन आपने वाटर रिमूव कर दिया और सिंथेसिस पॉलीमर बना दिया, ठीक है। तो इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। डैश इज अ मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन ब्लड, तो ब्लड के अंदर कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल मिलता है आपने ये बताना है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन आपके पास एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, और ये ब्लड के अंदर आपको मिलता है क्योंकि इसका काम क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे थ्रू आउट द ब्लड, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है आपके पास, बेसिकली प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। उसका माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, यानी आपके पास कौन सा मोनोमर मिलके पॉलीमर प्रोटीन बना रहा है, तो मोनोमर आपके पास अमाइनो एसिड है, ठीक है। अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल, तो हीमोग्लोबिन आपके पास करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स, तो सारी प्रोटीन्स के अंदर क्या चीज़ नहीं प्रेजेंट, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑलमोस्ट सारी प्रोटीन्स के अंदर होता ही है, सारी प्रोटीन्स के अंदर। जो प्रोटीन है अमाइनो एसिड से बनी हुई है, अमाइनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो आपके पास अल्फा कार्बन है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, उसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है, और साथ एक अल्काइल ग्रुप है, और साथ एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो है ही, ठीक है, दिस इज़ अ मस्ट, क्योंकि हर अमाइनो एसिड के अंदर है। सल्फर इज़ नॉट अ मस्ट, किसी के अंदर होता है किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन, सब प्रोटीन्स के अंदर नहीं होता, दैट इज सल्फर। कुछ के अंदर होता है, सब के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो एक्टिवेटर इन द फॉस्फेटेज एंजाइम, तो फॉस्फेटेज एंजाइम का एक्टिवेटर मैग्नीशियम है, ठीक है। Mg+2 मैग्नीशियम आयन आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। बीटा है, दिस इज अ फैक्ट। एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन अप टू 10⁻20, ये भी फैक्ट है, याद करना है। अल्फा करेक्ट आंसर है। पॉलीमर आर मेड अप ऑफ, तो पॉलीमर मोनोमर के बने हुए होते हैं, अल्फा करेक्ट आंसर है, सिंपल सा MCQ है। द एंजाइम विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन इज, तो चिल्ड्रन के अंदर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या चीज़ यूज़ होती है, दैट इज़ एल एस्पार्जिनेस, ठीक है। बीटा आपके पास करेक्ट आंसर है, ये भी फैक्ट है, याद करना है। हीमोग्लोबिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच प्रोटीन, तो हमें ये पता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द ब्लड, ठीक है। तो दिस इज़ अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे। अमाइनो एसिड इन प्रोटीन आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो अमाइनो एसिड जो है ना, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हेल्ड टुगेदर, मतलब उनको जोड़ है, क्या चीज़ प्रोटीन बनाने के लिए आप अमाइनो एसिड जोड़ोगे ना, मोनोमर से पॉलीमर बना रहे हो, ठीक है। तो क्या चीज़ जोड़ रही है, दैट इज़ बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड। आगे इसके भी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की, वो आई गेस नेक्स्ट MCQ में आ जाएगा, तो हम वहीं डिस्कस कर लेंगे। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कोफैक्टर इंक्लूड्स ऑर्गेनिक एंड मेटालिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड समटाइम्स, तो आपके पास हम कहेंगे नॉन प्रोटीन। अच्छा देखो, जो इंजाइम है ना, उसके पास, उसमें आपके पास एक प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इंजाइम बेसिकली खुद प्रोटीन है, तो जो प्रोटीन पार्ट है दैट इज़ लाइक द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ इंजाइम। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, लूजली अटैच है, डिटैचेबल, नॉन डिटैचेबल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब उसमें आपके पास क्या है कि आपके पास होता है एक्टिवेटर, दैट इज़ इनऑर्गेनिक, ठीक है। फिर आपके पास होता है
को एंजाइम है और प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। तो को एंजाइम इज़ बेसिकली ऑर्गेनिक, ठीक है, और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है दैट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक बट वो डिटैचेबल, वो डिटैचेबल नहीं होता, ठीक है। उसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग वो है बॉन्ड्स फॉर्म हुए हुए होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो वो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो डिटैचेबल नहीं होता बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास ये आ गए को फैक्टर्स। तो यहाँ पे आपके पास वाइटामिन, DNA, नन ऑफ दीज ऑप्शंस हैं, तो उसमें अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, को एंजाइम, ठीक है। विच एंजाइम इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस, तो आपके पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज करेक्ट आंसर है, दिस इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रिकेट्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हाई मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड अमाइनो एसिड, तो आपके पास मोनोमर है अमाइनो एसिड, पॉलीमर है प्रोटीन। पॉलीमर की आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो मोनोमर फॉर्म होगा ना, ठीक है। तो आपके पास आपने क्या कह दिया कि हाई मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड अमाइनो एसिड, दैट इज प्रोटीन। चार्ली करेक्ट आंसर है। डिस्रप्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय हीटिंग चेंजिंग इन पीएच इन केमिकल्स इज कॉल्ड, तो अगर आप प्रोटीन मॉलिक्यूल एंजाइम की एग्जांपल ले लो, एंजाइम को जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या हो जाती है, डीनेचरेशन हो जाती है ना एंजाइम की, कि एंजाइम इज नो लॉन्गर फंक्शनल, ठीक है। तो चार्ली करेक्ट आंसर है, डीनेचरेशन हो जाएगी, कॉगुलेशन नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, नन ऑफ दीज भी गलत है। आइसोएंजाइम कम्स फ्रॉम तो सेम ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, चार्ली करेक्ट आंसर है, ठीक है। डिफरेंट रिएक्शंस कैटेलाइज करता है, केमिकली फिजिकली डिफरेंट होता है, जो आपके पास आइसोएंजाइम्स होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर लाइक इन केमिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। बट ये आपके पास ओरिजिन क्या है, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म, तो चार्ली करेक्ट आंसर है। प्रोटीज एंजाइम इज एन एग्जांपल ऑफ, तो हाइड्रोलेस एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीज, बीटा करेक्ट आंसर है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कंबाइंड इन पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड, तो आपके पास अमाइनो एसिड जब आप कंबाइन कर रहे हो इन अ पेप्टाइड चेन तो दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। फर्दर आप उसकी आगे मॉडिफिकेशन करवाओगे तो सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इन फैक्टर्स पे आपके पास रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, तो वो आपके पास है टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, टाइम नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट करेक्ट आंसर है, बाकी तो आपके पास मतलब करेक्ट आंसर गिवन ही नहीं है। एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, तो एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, अल्फा करेक्ट आंसर है। पेप्टाइड हैविंग अप टू 10,000 अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड, अच्छा। डाईपेप्टाइड की बात करें तो 2 अमाइनो एसिड की चेन डाईपेप्टाइड है। अगर हम पेप्टाइड की बात करें तो आपके पास शॉर्ट टू मीडियम लेंथ चेन अगर हो अमाइनो एसिड की तो वो होता है डाईपेप्टाइड, उसमें भी 50 से कम ही होते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। अब यहाँ 10,000 अमाइनो एसिड की बात हो रही है। पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो दैट इज़ अ लॉन्गर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, उसमें मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन है अमाइनो एसिड की, इसमें आपके पास मतलब लाइक 100 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अ पेप्टाइड हैविंग 10,000 अमाइनो एसिड, तो वो आपके पास क्या आ गया, पॉलीपेप्टाइड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, चार्ली व्हेन सेवरल अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स द पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दस पेप्टाइड हैविंग 10,000 अमाइनो एसिड्स दैट इज बेसिकली पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट इज टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटीज़ मैक्सिमम, तो वो टेम्परेचर जिसमें एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है दैट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। यानी वो टेम्परेचर जो आपको नॉर्मल एंजाइम फंक्शनिंग के लिए चाहिए दैट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम ह्यूमन में बात करें तो 37 डिग्री आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। कुछ प्लांट्स के अंदर 60 डिग्री आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो एंजाइम्स बायो कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट यानी वो कैटलाइज करें, स्पीड अप करें बायोकेमिकल रिएक्शन को। बायो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ह्यूमन्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कैटलिस्ट अगर हम जनरली केमिस्ट्री में बात करें तो हम कहेंगे कि कोई जब हम बायो में लैब में यूज़ कर रहे होते हैं ना किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए कोई चीज़, तो हम कहते हैं दैट इज़ कैटलिस्ट, ठीक है। बट एंजाइम सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज़ होता है तो हम उसे कहेंगे बायो कैटलिस्ट है, ठीक है। डेल्टा करेक्ट आंसर है। द स्पेसिफिक साइट एट विच सबस्ट्रेट इज अटैच टू द एंजाइम एंड कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, तो आपके पास एक्टिव साइट वो स्पेसिफिक साइट है जहाँ सबस्ट्रेट अटैच होगा आके, ठीक है। और फिर आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज़ द प्रोटीन कॉम्पोनेंट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, अच्छा। अब आपके पास जो एंजाइम है ना दैट इज़ बेसिकली प्रोटीन इन नेचर, लेकिन हमने बात की कभी कभी एक नॉन प्रोटीन पार्ट उसके साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है। वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट प्रोटीन नहीं हो सकता, नॉन प्रोटीन है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, बट प्रोटीन नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर मैं एक ऐसे एंजाइम की बात करूँ कि उससे मैंने उसका कोफैक्टर डिटैच कर लिया, कोफैक्टर अटैच नहीं है, डिटैच हुआ है, तो मैं उसे कहूँगी एपो एंजाइम, यानी मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ठीक है। एंजाइम इज़ प्रोटीन, ठीक है, कोफैक्टर इज़ बेसिकली नॉन प्रोटीन,
तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे एंजाइम को हम कहेंगे दैट इज़ होलो एंजाइम। ठीक है, ये आपके पास क्या चीज़ बन गई, होलो एंजाइम बन गई। इसको हम यहाँ करते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि मैंने एंजाइम से माइनस कर दिया कोफैक्टर। ठीक है, यानी एंजाइम था मेरे पास कंप्लीट, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ कि मैंने होलो एंजाइम से क्या कर दिया, प्रोटीन नॉन प्रोटीन दोनों था, उससे मैंने माइनस कर दिया कोफैक्टर। यानी कोफैक्टर अगर मैं एक होलो एंजाइम से निकाल दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एपो एंजाइम बन जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ प्रोटीन पार्ट है अब मेरे पास। एपो एंजाइम की जब बात हो रही है तो मैं कहूँगी एपो एंजाइम में मेरे पास सिर्फ प्रोटीन पार्ट आ रहा है, नॉन प्रोटीन पार्ट मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, सिर्फ प्रोटीन कंपोनेंट की बात हो रही है तो वो क्या है, एपो एंजाइम है। अगर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों कंपोनेंट्स की बात हो रही है तो वो होलो एंजाइम है। ठीक है, मोस्ट abundant protein in animals forming 25% to 35% of body protein, simple protein है, अल्फा करेक्ट आंसर है आपके पास। मोस्ट ऑफ एंजाइम्स रिएक्शंस आर, तो आपके पास एंजाइम रिएक्शंस मोस्टली क्या होते हैं, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों के अंदर रिएक्शन हो सकता है, दैट इज़ रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन हो रहा है, दैट इज़ फॉरवर्ड बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट इन एग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मीडियम इंक्रीजेज अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, देन अगर आप क्या कर रहे हो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का, देखो अगर आपने क्या कर दिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक तो एंजाइम प्रॉपर्ली अपना काम करेंगे, ठीक है, नॉर्मली मतलब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे वो काम करेंगे। जब आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी, वो एंजाइम उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, और उसके बाद ये होगा कि एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी एक पॉइंट पे आके, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डीनेचरेशन होगी, फिर कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा ना एंजाइम जो कैटलाइज रिएक्शन है। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, डिक्रीजेज द एंजाइम एक्टिविटी। इनिशियली एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, लेकिन अगर आप 37 से 38 39 जा रहे हो, डिक्रीज़ हो रही है, 60 चले जाओगे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इफ टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मीडियम इंक्रीजेज अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम की जो एक्टिविटी है डिक्रीज़ होगी, और एक पॉइंट आएगा कि वो एक्टिविटी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। डैश एंजाइम catalyzes the conversion of hexose to 6-phosphate derivative, that is hexokinase enzyme है। ठीक है, अल्फा करेक्ट आंसर है। प्रोडक्ट फॉर्म्ड as a catalyst, when product formed acts as a catalyst, the phenomena is called, आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के रिजल्ट में, वही जब कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करना शुरू हो जाए, दैट इज़ ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, next is the name of protein is derived from the word proteose, which means, it is a Greek word, it means prime importance, डेल्टा करेक्ट आंसर है। प्रोटीन पॉलीमर है, अमाइनो एसिड का, बीटा करेक्ट आंसर है। 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो 3D फोल्डिंग करवा रहे हो पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, चार्ली करेक्ट आंसर है। इन प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन, तो प्रोटीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज़, अच्छा इसका करेक्ट आंसर आपके पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आपके पास इसका जब हम आंसर की बात करेंगे तो हम कहेंगे चार्ली आपके पास इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, तो हम इस तरह बात करेंगे कि आपके पास ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ N और H है। ठीक है, और बाकी पीछे आपके पास यहाँ अटैच होगा, लाइक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ यहाँ H है, यहाँ R है, और यहाँ आपके पास है NH। ठीक है, और यहाँ पे भी ये आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे R है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H है। तो ठीक है, तो ये आपके पास एक डाईपेप्टाइड, 2 अमाइनो एसिड्स को आपने ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट होगी, आपके पास जो हाइड्रोजन है ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है, और आपके पास जो ऑक्सीजन है ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब इन दोनों के दरमियान में आपके पास क्या प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, चार्ली। Next is nuclear proteins are dash proteins which transfer hereditary information from one generation to another. तो nuclear proteins आपके पास genetic proteins हैं, ये आपके पास hereditary information को transfer कर रही हैं from one generation to another. NHC double bond O is called, ये देखो ये N
H, C double bond O, that is basically peptide linkage. Which of the following has an amino R group? अमाइनो R ग्रुप लाइसिन के अंदर होता है, ठीक है, यानी आपके पास जो R ग्रुप है वहाँ पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है. बाकी अगर हम प्रोलीन, वैलिन और एलेनिन को देखें जो आपके पास बाकी ऑप्शंस हैं, तो उसमें आपके पास R ग्रुप डिफरेंट होते हैं बट नॉट अमाइनो ग्रुप, ठीक है. प्रोलीन के अंदर रिंग होती है, वैलिन के पास आपके पास एक ब्रांच चेन होती है, और एलेनिन के अंदर आपके पास सिंपल मिथाइल ग्रुप होता है. नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ पीएच अमाइनो एसिड फ्रॉम जिटर आयन कंटेन्स. अच्छा, अब हम जिटर आयन की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, आपके पास एक अमाइनो एसिड है, जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास आर ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और यहाँ पे आपके पास होगा NH2, ठीक है. अब यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन चला जाएगा उस साइड पे, ठीक है. तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि यहाँ आपके पास हो जाएगा NH3 और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है. और यहाँ आपके पास था कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आर ग्रुप है, सेम है, और यहाँ आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एच था ना, तो यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ माइनस आ गया क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन लीव कर गया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, और ये विदाउट इलेक्ट्रॉन ही यहाँ आ गया. जब यहाँ आया तो यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, उसने हाइड्रोजन को मतलब हाइड्रोजन से कुछ भी नहीं लिया, उसको ऐसे ही रख दिया, तो यहाँ आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इस वजह से आपने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दिया. सो दिस इज़ बेसिकली ज्वेटर आयन, ठीक है. तो आप NH3 पॉजिटिव है और COO नेगेटिव है. नेक्स्ट इज कोलेजन इज फिब्रस प्रोटीन मोस्ट प्रेजेंट मोस्ट अबंडेंटली इन, तो किसके अंदर होती है, टेंडन्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है. कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर ये प्रेजेंट होती है कोलेजन, और टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज लाइक जॉइनिंग अ बोन एंड मसल, ठीक है. नेक्स्ट इज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू पाथ इज, तो आयल है, लेन है, सेम मीनिंग है. एक्सीडेंटल, गलती से कुछ हो गया, और ठीक है, ऑपोजिट मीनिंग नहीं है एक्सीडेंटल का. ब्लॉकेज मतलब पाथ यानी किसी चीज़ से गुजरने का रास्ता, अगर आप उस रास्ते को बंद करें तो उसका है ना थोड़ा सा ऑपोजिट मीनिंग टू पाथ, तो ब्लॉकेज करेक्ट आंसर है. विच वे शेल वी गो, तो विच वे को डिफाइन करे, विच कौन सा रास्ता, रास्ता नाउन है, उसको कोई चीज़ डिफाइन करी तो वो एडजेक्टिव होगी, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्वेश्चन वाली बात है तो इंट्रोगेटिव है, ठीक है. यू हैव टू चूज़ द करेक्ट सेंटेंस. ही इज़ क्लेवर एंड ही लैक्स एक्सपीरियंस, ठीक है. ही इज़ क्लेवर बट ही इज़ लैकिंग एक्सपीरियंस, गलत है. ही इज़ लैक्ड नहीं हो सकता, आप इज़ है दैट इज़ प्रेजेंट टेंस रिप्रेजेंट करे, लैक्ड पास्ट टेंस रिप्रेजेंट करे, दैट इज़ मेक सेंस. ही इज़ लैक भी नहीं हो सकता, इसके साथ ING फॉर्म लगती है वर्ब की. Which punctuation mark is used to separate both the clauses? अब दोनों independent clauses है. The gang was rounded up after the raid, the leader escaped. दोनों independent clauses है, उसको आपने ज्वाइन करना है तो सेमी कॉलन से ज्वाइन करोगे, ठीक है. डेल्टा करेक्ट आंसर है. जब आपने दो independent clauses को ज्वाइन करना होता है तो you can use सेमी कॉलन in that case. करेक्ट सेंटेंस आपने चूज़ करना है. लास्ट ईयर मैट अर्न ट्वाइस एज मच एज हिज ब्रदर हु हैज़ अ बेटर पोजीशन, ठीक है, ठीक है, ये सही है. मैट अर्न ट्वाइस, लास्ट ईयर की बात हो रही है तो अर्नड होगा, अर्न नहीं हो सकता, ठीक है. लास्ट ईयर मैट अर्न ट्वाइस एज मैनी नहीं होगा, मच होगा. ट्वाइस एज मोर एज नहीं होगा, ठीक है, एज मच होगा, ठीक है. तो अल्फ़ा करेक्ट आंसर है आपके पास. ही गॉट ऑफ हिज बाईसाइकिल एंड व्हील्ड इट थ्रू द गेट. बाईसाइकिल को वॉक नहीं करवा सकते, जंप नहीं करवाओगे, ट्राइड नहीं करवाओगे, रिपेयर्ड भी नहीं होगा, लाइक हमें पता है व्हील्ड करेक्ट आंसर है. somebody has not turned the tap off, OFF off, ठीक है, बंद नहीं किया, बीटा करेक्ट आंसर है. Stephen was very delighted to see that he was declared more popular than any other talk होगा शो, ठीक है. तो देन एनी नहीं होगा, देन एनी अदर होगा, तो यहाँ मिस्टेक है, चार्ली करेक्ट आंसर है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स डू यू नीड टू हैव रेडी बिफोर यू कैन ऐड द टॉपिंग्स. तो ये लाइक हम ये वाला पैसेज हम रिपीट करें फ्रॉम लाइक द प्रीवियस 2 to 3 टेस्ट्स, ठीक है. तो क्वेश्चन डिफरेंट है. क्वेश्चन इस दफ़ा ये है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स डू यू नीड टू हैव रेडी बिफोर यू ऐड द टॉपिंग्स. तो 1 2 3 तीनों सही आंसर्स हैं, ठीक है. आई एम नॉट रीडिंग द पैसेज हियर बिकॉज लाइक वी हैव बीन रीडिंग इट फॉर द पास्ट 2 टेस्ट्स, ठीक है. तो इसमें पैराग्राफ 2 के अंदर ये मेंशन है कि बिफोर यू मेक द पिज़्ज़ा यू मस्ट बिगिन विद द क्रस्ट, ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, क्रस्ट के बाद आप सॉस चीज़ सारा पुट कर दोगे, उसके ऊपर आपने टॉपिंग्स ऐड करनी है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ व्हाट शुड कम नेक्स्ट टू दिस वर्ड रेसिपी, ठीक है. तो रेसिपी डिज़र्ट नहीं हो सकता, स्पून, यूटेंसिल, कुक बुक, रेसिपी, ठीक है. डेल्टा करेक्ट आंसर है. यू हैव टू कंप्लीट द सीक्वेंस. अच्छा, इसमें आप डिफरेंस फाइंड कर लिया करो. ऐसे क्वेश्चंस में हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. आपके पास यहाँ पे 2 है, देन 15 है, और 2 और 15 में कितना डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, ठीक है. फिर आपके पास है 41, तो 15 और 30 में आपके पास डिफरेंस आ जाता है 15 का. 41 में 15 में 10 और डाल दो और 11, तो यहाँ पे आपके पास 16 का डिफरेंस आ गया, ठीक है. इफ आई एम नॉट गेटिंग इन रॉन्ग, रुको हम इसको चेक भी कर लेते हैं. नहीं, 16 नहीं आ सकता, 36 नॉट 16.
देखो 15 और 30 में 15 का डिफरेंस है और आपने बीच में 10 और ऐड कर दिया तो 25 हो गया और 1 और ऐड कर दिया 36, ठीक है। या ऐसे इसको कर लो सिंपली 41 माइनस 15 कर लो, ठीक है। तो 3 11 6 2 26, सॉरी आई गॉट इट रॉन्ग अगेन, 26 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया 41 भी हो गया, फिर आप 80 आगे कर रहे हो, ठीक है। तो 41 और 80 में 40 और 80 में आपके पास 40 का डिफरेंस है, तो 41 और 80 में आपके पास 39 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं साथ, हम यहाँ क्या करेंगे 80 माइनस 41 कर देते हैं 39, ठीक है। और फिर आपके पास नेक्स्ट आपने बताना है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आएगी। अब देखो यहाँ कोई पैटर्न बन रहा है इन नंबर्स को, देखो 13 26 39, 13 टू ज़ार देखो क्या होता है 13 टू ज़ार 3 टू ज़ार 6 1 ज़ार 3 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो 26 हो गया और 13 3 ज़ार 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3, देखो पैटर्न बन रहा है ना, 13 का टेबल चल रहा है। तो 13 4 ज़ार देखो क्या होता है 3 4 ज़ार 12 4 1 ज़ार 4 5, ठीक है। तो यहाँ 52 के डिफरेंस से आपने यहाँ पे 52 ऐड कर देना है, तो आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा 8 9 10 11 12 13, तो 132 करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपने पैटर्न फाइंड कर लिया, 132 करेक्ट आंसर है डेल्टा, ठीक है। एंड द लास्ट MCQ इज यू हैव टू चूज द ऑड वन आउट। तो ईगल क्लाउड स्क्विरल प्लेन है, तो इसमें स्क्विरल लैंड एनिमल है, बाकी ईगल क्लाउड प्लेन दीज ऑल बिलोंग टू एयर, ठीक है। एनिमल नहीं है बट दीज आर द ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स कह दो दैट आर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो स्क्विरल इज़ ऑड वन हियर, चार्ली आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो वी आर डन विद द 100 MCQs. If you guys have any questions or queries, you can mention them in the chat box or in the comment section. We will answer them inshallah. Okay, so that's it for today's session. Thank you everyone and Allah Hafiz.